हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी हब में, जिस पे आपको डेली हॉरर स्टोरीज की अपडेट देखने के लिए मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रवि और उसका परिवार एक पुराने लेकिन शानदार हवेली में रहने आए थे। हवेली के बीचों बीच एक घुमावदार सीढ़ी थी जो ऊपर वाले कमरों की ओर जाती थी। लेकिन इस सीढ़ी को लेकर वहाँ के लोगों में कुछ अजीब सी कहानियाँ मशहूर थी। रवि ने पहली ही रात महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब है। आधी रात को उसे ऐसा लगा जैसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आ रही हो। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन सीढ़ियों के नीचे एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन उसने पड़ोसियों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सालों से इस हवेली में एक औरत रहती थी जो सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। तभी से हर रात उसकी आत्मा उन सीढ़ियों पर घूमती रहती है। रवि ने इसे महज एक अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन हर रात यह आवाज़ें तेज होती गईं। एक रात उसने हिम्मत करके सीढ़ियों पर जाकर देखने की ठानी। जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह घबरा कर पीछे हटा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली और उसके कानों में किसी औरत की दर्द भरी चीख गूंज उठी। डर के मारे उसने अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ ने मंत्रों का जाप किया और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने बताया वह आत्मा अभी भी हवेली में बंधी हुई है और वह तभी मुक्त होगी जब उसकी एक अधूरी इच्छा पूरा होगी। तांत्रिक ने बताया कि वह औरत अपने बच्चों से मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी मौत के बाद बच्चा कहीं चला गया था। रवि और उसके परिवार ने गांव के बुजुर्गों की मदद से उस बच्चे को ढूंढ निकाला, जो अब एक बूढ़ा आदमी था। जब वह हवेली में आया और सीढ़ियों पर खड़ा हुआ तो अचानक हवा तेज चलने लगी और किसी ने हल्की सी हंसी सुनी। इसके बाद सीढ़ियों से आने वाली डरावनी आवाज़ें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रवि और उसका परिवार अब बिना डरे उस हवेली में रहने लगे। लेकिन जब भी रात को हवेली में हल्की सी आहट सुनाई देती, जैसे उन्हें लगता वहाँ अभी भी कोई मौजूद हो। शायद वो आत्मा अभी भी उन्हें देख रही हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली कहानी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। राघव ने अपने परिवार के साथ एक नया मकान लिया, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत था। लेकिन उस मकान की सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ दो मंजिलें होने के बावजूद दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियाँ हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थी। पहले ही रात राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहा हो। हल्की हल्की आहटें सुनाई दे रही थी, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन सीढ़ियों पर एक गीले पैरों का निशान था, मानो कोई पानी में भीगकर वहां से गुजरा हो। अगले दिन राघव ने मकान मालिक से इसके बारे में पूछा। मालिक ने टालते हुए कहा, यह बस तुम्हारा वहम है, इस घर में कुछ नहीं है। लेकिन गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि कई साल पहले एक लड़की इन सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। तब से जो भी इस घर में आया, उसने उन सीढ़ियों से जुड़ी अजीब घटनाओं का सामना किया। राघव को अब डर लगने लगा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह सच का पता लगा कर रहेगा। उस रात वह जागता रहा। ठीक 3 बजे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार आवाज़ सिर्फ ऊपर जाने की नहीं थी, बल्कि नीचे लौटने की भी थी, जैसे कोई बार बार ऊपर चढ़कर गिर रहा हो। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सीढ़ियों को देखा। अचानक उसकी रोशनी एक परछाई पर पड़ी। एक लड़की जो सफ़ेद कपड़ों में थी वहाँ खड़ी थी
उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा नीला पड़ा था और उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। वह दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे नीचे मत ढकेलो, मुझे बचा लो। राघव चीख पड़ा और भागकर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन उसने उस लड़की की कहानी का पता करने की कोशिश की। वहाँ के लोगों ने बताया कि वह लड़की इस घर में काम करती थी, लेकिन मालिक की क्रूरता के कारण उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी उसी पल में अटकी हुई है। वह बार बार गिरती है और मदद की गुहार लगाती है। राघव ने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने विधि करके उस आत्मा को मुक्ति दिलाई, लेकिन जाने से पहले लड़की की आत्मा ने सीढ़ियों के पास एक आखिरी बार देखा और गायब हो गई। अब वह घर शांत हो गया था, लेकिन राघव को अभी कभी कभी लगता था कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा होकर उसे देख रहा है। शायद वो अभी भी वहीं थी।